हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विंटर के सीजन में तिल के लड्डू तो आप कई बार खाए होंगे, लेकिन आज मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लड्डू बनाने वाली हूँ। तो ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप भी ये लड्डू घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले हेल्दी और न्यूट्रिशियस लड्डू को आप भी मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज के लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आज की रेसिपी में हम टोटल 7 इंग्रेडिएंट्स को यूज करेंगे जो आपके घर में बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। आज की रेसिपी का पहला इंग्रेडिएंट है गुड़। तो गुड़ को मैंने कट कर लिया है, तो इसे हमें बाद में ग्राइंड करना है। तो आज की रेसिपी में मैं गुड़ को पका के इस्तेमाल नहीं करूंगी, ग्राइंड करके इस्तेमाल करूंगी। ऐसा क्यों करूंगी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आज की रेसिपी का दूसरा इंग्रेडिएंट है पुठाने। अच्छा, तो पुठाने पहले से ही भुने हुए होते हैं तो इसे भूनने की ज़रूरत नहीं होगी। बाय चांस अगर इसमें नमी हो तो हल्के से रोस्ट कर लीजिए। चने को भूनने के बाद जो पुठाने बनते हैं उसी को मैंने लिया है। ये तकरीबन 1 कटोरी लिया है, आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लेंगे मूंगफली। ये भी मैंने पहले से ही भून के रख लिया है। भूनने के बाद इसकी स्किन निकाल लिया है, तो ये भी हम लेंगे 1 कटोरी। तकरीबन आधी कटोरी मैंने श्रेडेड कोकोनट लिया है। तो ये सूखा नारियल को इस तरीके से श्रेड करके लेना है। तो इसमें डाले हुए इंग्रेडिएंट को आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। तो कोकोनट को बाद में हमें घी में हल्के से रोस्ट करना है। तो तिल को भी भून लेंगे। तो तिल भी मैंने लिया है 1 कटोरी। तो 2 टीस्पून लेंगे काली तिल। तो चलिए अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को भून लेंगे। गैस पे पैन रख देंगे, लो फ्लेम पर पैन को हल्के से गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए पैन हल्के से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें डाल देते हैं तिल। इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, कम से कम 5 से 10 मिनट के अंदर ये लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। तो इसमें गुड़ को पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं ज़्यादातर गुड़ को पकाकर नहीं बनाती हूँ, सिंपल तरीके से गुड़ को ग्राइंड करके बनाती हूँ। ऐसे करने की वजह यह है कि लड्डू बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे भी मुंह में डालते ही घुलने लगते हैं और दांतों को बिल्कुल नहीं चिपकते। तो घर में जो भी बड़े लोग होते हैं जिनके दांत कमजोर होते हैं या फिर जिन्हें चाबने में दुश्वारी आती है, उनके लिए ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जैसे भी मुंह में डालते ही ये घुलने लगते हैं। बस हल्के से प्रेस करेंगे तो ये टूटने लगेंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर इसी तरीके से लड्डू बनाती हूँ। तो ये लड्डू चिपचिपे भी नहीं होते हैं और हार्ड भी नहीं होते हैं। तो आप भी मेरे तरीके से इन लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये लड्डू पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। बेल बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं इस तरीके के बिल्कुल आसानी से बनने वाले रेसिपीज अपलोड करूँगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। देखिए इसे लो फ्लेम पर भूनते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया है। इसमें हल्की सी चमक भी आ गई है और इसका हल्का सा कलर भी बदल गया है और ये थोड़ी सी फूल भी गई है, यानी कि इसका मतलब ये अच्छे से भुनी जा चुकी है। तो इससे ज़्यादा और नहीं भुनेंगे इसे। तो ये चटकने भी लगी है, तो अब इसे हमें पैन से निकाल देना है। तो ये ठंडी होने के बाद इसे ग्राइंड करेंगे। तो चलिए अब इसे हम पैन से निकाल देते हैं। इसी तरीके से काली तिल भी भून लेंगे। तो इसे भुनने का सारा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर ही करना है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। तो आप चाहे तो काली तिल की क्वांटिटी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो पहले भी मैंने आपके साथ तिल के लड्डू की रेसिपी शेयर किया है, वो भी बहुत ही मज़े के होते हैं। अगर आप वो रेसिपी नहीं देखे हों तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो और भी कई तरीके के लड्डू की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप उन रेसिपीज़ को नहीं देखे हों तो आई बटन में चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए तिल अच्छी सी भुनी जा चुकी है। तो अब इसे हम पैन से निकाल देंगे। ठंडा होने के बाद इसे भी ग्राइंड करना है। तो अब इसी पैन में डाल देते हैं 1 टीस्पून देसी घी। तो घी हल्के से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें डाल देते हैं श्रेडेड कोकोनट। गैस की फ्लेम लो रखकर इसका हल्का सा कलर बदलने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कोकोनट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अगर आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं। देखिए कोकोनट हल्के से फ्राई हो चुका है। तो अब इसे हम पैन से निकाल देंगे। तो चलिए इसे भी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम मूंगफली ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, तो इसे ग्राइंड करते वक्त एक बात का ज़रूर ख्याल रखिए, ना ही इसका हमें पाउडर बनाना है पूरी तरीके से, ना ही इसका पेस्ट बनाना है। तो हमें इसे दरदरा से ग्राइंड करना है। तो इसके लिए ग्राइंडर को ऑन और ऑफ करते हुए ग्राइंड करेंगे तो ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया से हमारी मूंगफली ग्राइंड हो चुकी है। तो इसी तरीके से पुठाने भी ग्राइंड कर लेंगे।
इसे भी हम बिल्कुल मूंगफली की तरह ही थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इसे ऑन और ऑफ करते हुए मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो इसमें कुछ पाउडर बन चुका है और कुछ पीसेस रह गए हैं। लगातार ग्राइंड करेंगे तो इसका फाइन पाउडर बन जाएगा। तो इस तरीके से इसे छान लेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर ये जो बड़े पीसेस बच गए हैं तो इसे हम दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। सेम तरीके से हम तिल भी ग्राइंड कर लेंगे, तो थोड़ी तिल बचा लेंगे, इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो इसी में काली तिल भी डालेंगे, उसे भी साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। तो काली तिल से भी थोड़ी तिल बचा लेंगे, इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो तिल को हमें थोड़ा सा बारीक ग्राइंड करना होगा। जिस तरीके से मूंगफली और पुठानों को ग्राइंड करें उससे थोड़ा सा बारीक ग्राइंड करेंगे, क्योंकि बाइंडिंग के लिए इसमें हम कोई भी आटा या फिर मैदा ऐड नहीं करेंगे। अगर तिल ठीक से ग्राइंड नहीं होगी, बहुत ज्यादा मोटी रह जाएगी, तो ठीक से बाइंडिंग नहीं होगी, तो लड्डू खुल जाएंगे, ठीक से बन नहीं पाएंगे। तो ये देखिए बढ़िया से हमारी तिल भी ग्राइंड हो चुकी है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी जार में हम डाल देते हैं गुड़। अच्छा, तो आप जितनी मिठास पसंद करते हैं उतना गुड़ ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। तो अब इसे हमें ग्राइंड करना है। तो उससे पहले इसमें डाल देते हैं कोकोनट, जो हमने घी में फ्राई करके रखा है, तो वो कोकोनट इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो 1 टीस्पून देसी घी भी इसी में ऐड कर सकते हैं। तो देसी घी हम इसमें बाद में डालेंगे। तो थोड़ा सा कोकोनट बचा के रख लेंगे, इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो ये देखिए गुड़ और कोकोनट भी हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे डाल देते हैं 2 टीस्पून देसी घी। अगर आप गुड़ में देसी घी डाल के ग्राइंड किए हो तो इस स्टेज पे डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने गुड़ में देसी घी डाल के ग्राइंड नहीं किया है, तो अभी इस स्टेज पे 2 टीस्पून देसी घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सफ़ेद और काली जो तिल हमने साबुत बचा के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। साथ ही डाल देते हैं श्रेडेड कोकोनट जो हमने फ्राई करके रखा था, तो ये भी इसी में ऐड कर देंगे। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये बच्चे और बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो कोई भी सीज़न हो ये लड्डू आप खा सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं इसमें हमने सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत ही आसानी से आपके घर पे मिल जाएंगे। ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो इस स्टेज पे आप टेस्ट करके अगर मिठास कम दिख रही हो तो थोड़ा सा गुड़ को ग्राइंड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब इसका हम बना लेंगे लड्डू। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरीके से लड्डू बन जाता है। तो इसे बहुत ज़्यादा प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये लड्डू बन जाएंगे। अगर आपके लड्डू इस तरीके से ठीक से नहीं बन पा रहे हों तो इसके अंदर 1 टीस्पून देसी घी और ऐड कर दीजिए। तो बढ़िया से बाइंडिंग आ जाएगी और ये लड्डू बढ़िया से बन जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे लड्डू बन चुके हैं। तो इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेंगे। तो आप चाहे तो लड्डू को इसी तरीके से रख सकते हैं या फिर इस तरीके से तिल में भी इसे कोट कर सकते हैं। तो आपका मन जैसे भी चाहे इस तरीके से लड्डू को रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं तोड़कर दिखाऊंगी, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये लड्डू मुंह में डालते ही घुलने लगते हैं। इसे ज्यादा चबाने की भी जरूरत नहीं होती है, ना ही ये दांतों में चिपकते हैं। तो मेरे तरीके से इन लड्डू को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई मजेदार सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय।